डीडवाना जिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं और अभिभावकों ने मुलाकात और छात्राओं ने अपने स्कूल की बदहाल स्थिति को बताया और कहा कि भवन पुराना हो चुका है, खेल मैदान को असामाजिक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं और झूले और खेल संसाधनों को भी तोड़ दिया गया है। छात्राओं ने मांग की कि उनके स्कूल को असामाजिक तत्वों से बचाया जाए और नया भवन बनाया जाए। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया कि स्कूल का नए तरीके से कायाकल्प किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा शिक्षा मंत्री के साथ इन छात्राओं की बातचीत हुई और जो समस्याएं थी विद्यालय से जुड़ी वो शिक्षा मंत्री के सामने इन छात्राओं ने रखी। हालांकि इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने भवन निर्माण के निर्देश दे दिए हैं और संबंधित समस्याओं को लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। अब खबर डीडवाना से है, जहां के छोटी खाटू कस्बे में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इस विद्यालय का नाम अब जैन धर्म गुरु आचार्य महाश्रमण के नाम से किया जाएगा। शिलान्यास समारोह के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में कहा कि केंद्र सरकार देश भर में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ध्यान सब पर है, छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े शहर, बड़े से बड़े शहर तक, क्योंकि हमको राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षा से वंचित किसी को भी नहीं रखना है, चाहे वो दूर दराज जंगल में स्कूल हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे तलहटी पर हो, सब जगह पर हमको शिक्षा ले जाना है और सब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है। इसलिए हम सबका ध्यान रखते हैं। छोटी खाटू एक महत्वपूर्ण स्थान है, गांव था पर अब कस्बा बन गया है, इसलिए यहाँ के बच्चों की सुविधाओं को भी ध्यान रखते हुए हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने उसका शिलान्यास आज किया है। सरकारी स्कूलों को व्यवस्थित बनानी पड़ेगी। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उसमें जोर दिया जा रहा है। राजस्थान जिससे प्रांत है जिसकी शिक्षा एक प्रमुख कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, योगदानकारी व्यवस्था रहा है। राजस्थान की स्कूली शिक्षा परंपरागत बहुत गहराई में है, बहुत मजबूत है। अभी के समय में उसको और आकर्षित करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ने गांव और शहर की दूरी घटा रही है, कम कर रही है।